नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके बडी ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। यह कंप्यूटर लेक्चर पार्ट 7 है दोस्तों। इसके पहले हमने कंप्यूटर के 6 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। यह जो लेक्चर है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ सीजी व्यापम के एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर बनाया गया है। लेकिन इसके अलावा यह एमपी व्यापम और एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी इस तरह के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत यूज़फुल है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अंत में हम सीजी व्यापम के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें से आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से दोस्तों आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज़रूर बढ़ेगा और साथ ही साथ ये एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल होगा। कॉन्सेप्ट के बाद में एमसीक्यू लगाने से, वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से बहुत बेनिफिट मिलता है। तो फिर चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और अपने फ्रेंड लोगों के पास में से ज़्यादा शेयर कीजिए। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। दोस्तों, इनपुट डिवाइस के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इन तीनों चीज़ के बारे में आप थोड़ा पहले से ही पढ़ चुके हुए हैं। तो इनपुट डिवाइस दोस्तों, कंप्यूटर सबसे पहले क्या करता है दोस्तों, डेटा को किस में कन्वर्ट करता है, सूचनाओं में कन्वर्ट करता है। तो डेटा को क्या कराना पड़ता है, इनपुट कराना पड़ता है, उसका प्रोसेसिंग होता है, फिर उसके बाद में आउटपुट के रूप में आपको क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो डेटा क्या होती है दोस्तों, डेटा जो होती है वो कच्ची जानकारी होती है, यानी अव्यवस्थित आंकड़ों का जो समूह होता है। डेटा क्या होता है, डेटा अव्यवस्थित जो आंकड़ों का जो समूह होता है उसे ही डेटा कहा जाता है। और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जो आपको आउटपुट के रूप में मिल रहा है। इन्फॉर्मेशन दोस्तों पक्की जानकारियाँ होती हैं, मतलब व्यवस्थित आंकड़ों का जो समूह होता है, जो जानकारी आपको चाहिए वो क्या होता है, सूचनाएं होती है। कंप्यूटर में दोस्तों डेटा को प्रवेश कराने के लिए हमें कोई ना कोई डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस डिवाइस का इस्तेमाल करके कंप्यूटर में डेटा को प्रवेश कराया जाता है उस डिवाइस को ही इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट क्या होते हैं, एक हार्डवेयर होते हैं। यह क्या होता है दोस्तों, यह एक हार्डवेयर होता है इनपुट डिवाइस, और साथ ही साथ आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। तो इनपुट डिवाइस वे हार्डवेयर होते हैं जो डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। यदि बिना इनपुट यूनिट के कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों, यदि कंप्यूटर में इनपुट यूनिट ना हो तो कंप्यूटर एक टीवी की तरह होता, ठीक है। टीवी की तरह दिखाई देने वाला सिर्फ एक क्या होता है, एक डिस्प्ले होता, जिसमें उपयोगकर्ता कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इनपुट यूनिट का कार्य होता है दोस्तों कि अपनी भाषा में इसको जो भी हम डेटा या आदेश देते हैं कंप्यूटर को, उसे यह बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। उसे यह किस में कन्वर्ट करता है दोस्तों, बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, मतलब कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में इसे कन्वर्ट करता है। बेसिकली यदि हम बात करें तो इनपुट यूनिट 3 तरह के कार्य करते हैं। सबसे पहला क्या करता है, यह उपयोगकर्ता के द्वारा दिए गए निर्देशों या डाटा जो भी है उसको यह क्या करता है, रीड या एक्सेप्ट करेगा। पहला कार्य इसका हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले यह डेटा को क्या करता है दोस्तों, यह डेटा को रीड या एक्सेप्ट करता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में यह जो डेटा रीड या एक्सेप्ट करने के बाद में यह क्या करता है, इंस्ट्रक्शन या डेटा को कंप्यूटर के द्वारा स्वीकार करने वाली जो भाषा है, मतलब यह किस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी भाषा 0 या 1 की भाषा में क्या करता है, इसे कन्वर्ट करता है। और 0 या 1 की भाषा में कन्वर्ट करने के बाद में दोस्तों यह क्या करता है, यह इसे सीपीयू के पास में भेज देता है, ठीक है दोस्तों। किसके पास भेज देता है, सीपीयू के पास भेज देता है। यदि आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला इनपुट डिवाइस दोस्तों कीबोर्ड होता है दोस्तों, और दूसरा क्या होता है, माउस होता है। मतलब छत्तीसगढ़ी में जो मुसवा बोलते हैं ना, ठीक उसी तरह ये क्या होता है, यह एक माउस होता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन में यह पूछ दिया जाए कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस सीपीयू से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, किसके माध्यम से जुड़े होते हैं, तो ये जुड़े होते हैं दोस्तों पोर्ट्स के थ्रू जुड़े होते हैं। किसके थ्रू जुड़े होते हैं, पोर्ट्स के थ्रू जुड़े। कंप्यूटर कार्य क्या करता है, यह डेटा को प्रोसेस करता है। डेटा को प्रोसेस करने के बाद ये किस में कन्वर्ट कर देता है, सूचनाओं में, इन्फॉर्मेशन में ये क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है दोस्तों। आउटपुट के रूप में आपको क्या मिलता है, सूचनाएं मिलती हैं।
तो कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है या जिस यूनिट के द्वारा कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस कराया जाता है उस यूनिट को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? सीपीयू कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। सीपीयू कंप्यूटर के सभी कार्य को, सभी भाग को, ऑपरेशंस को क्या करता है दोस्तों? कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों, इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। सीजी व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला जो सीपीयू होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला जो सीपीयू होता है दोस्तों उसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है। वो क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर में सीपीयू होता है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एक होता है स्टोरेज यूनिट। ठीक दोस्तों, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? जिसे क्या कहा जाता है? एएलयू कहा जाता है शॉर्ट में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। तो कंप्यूटर में दोस्तों जो गणनाएं होती हैं, कंप्यूटर में गणनाएं कितनी तरह की होती है? कंप्यूटर में जो गणनाएं होती है वो 2 तरह की होती है। एक होता है अरिथमेटिक कैलकुलेशन और दूसरा होता है लॉजिकल कैलकुलेशन। ठीक है, तो अरिथमेटिक कैलकुलेशन क्या होता है? अरिथमेटिक के अंतर्गत में जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, ये इस तरह के जो कैलकुलेशन होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? अरिथमेटिक कैलकुलेशन के अंतर्गत आते हैं। और लॉजिकल कैलकुलेशन क्या होता है? जिसमें तुलनाएं की जाती है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है, कौन बराबर नहीं है। तो इस तरह की जो गणनाएं होती हैं वो लॉजिकल कैलकुलेशन में के अंतर्गत आती है। तो कंप्यूटर में कितनी तरह की गणनाएं होती है? अरिथमेटिक गणनाएं होती हैं और लॉजिकल गणनाएं या तार्किक गणनाएं होती है। तो ये अरिथमेटिक कैलकुलेशन, तो कंप्यूटर के अंतर्गत अरिथमेटिक एवं लॉजिकल कैलकुलेशन कहाँ किया जाता है? यह किया जाता है एएलयू में किया जाता है, जिसे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कही जाती है। यह यूनिट का ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ से बनी होती है जिसमें एक ओर से कोई 2 संख्याएं भेजने पर दूसरी ओर से उसका योग, गुणनफल, भागफल, इस तरह की जो चीज़ें होती है वो क्या होती है? प्राप्त होती है। इनमें जो सारी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी जो प्रक्रियाएं हो रही है वो बाइनरी पद्धति में होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंतर्गत गणनाएं कौन सी पद्धति में संपन्न होती है? तो यह बाइनरी पद्धति में संपन्न होती है और प्राप्त होने वाली संख्याओं और क्रियाओं परिणाम के लिए अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करने के लिए अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करने के लिए इसमें एक विशिष्ट बाइट होती है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे रजिस्टर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें प्राप्त होने वाली संख्याओं और क्रियाओं के परिणाम को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए एक विशिष्ट बाइट होती है जिसे क्या कहा जाता है? रजिस्टर कहा जाता है। रजिस्टर एक ऐसा उपकरण या साधन होता है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। रजिस्टर बहुत तेज गति वाली अस्थायी स्टोरेज युक्ति होती है। मेमोरी के अनुक्रम में रजिस्टर का स्थान जो है वो सबसे फर्स्ट रहता है। मेमोरी के अनुक्रम में रजिस्टर का स्थान जो है वो सबसे फर्स्ट में रहता है और यह सीपीयू को किसी भी डेटा को उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, सीपीयू को किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए क्या करता है? सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है। जब सीपीयू किसी डेटा को प्रोसेस करती है तो उससे मिलने वाले परिणाम कुछ समय के लिए कहाँ पर स्टोर किए जाते हैं? तो वो स्टोर किए जाते हैं रजिस्टर में स्टोर किए जाते हैं। रजिस्टर एक प्रकार की अति सूक्ष्म और तेज मेमोरी होती है जिसे सीपीयू गणना करने के वक्त उपयोग करती है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि कंप्यूटर की सबसे सूक्ष्म मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है तो ये होती है रजिस्टर होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है? एक प्रकार का अति सूक्ष्म और तेज मेमोरी होता है जिसे सीपीयू गणना करने के वक्त क्या करता है? प्रयोग करता है। सीपीयू इसे तुरंत एक्सेस करता है क्योंकि यह सीपीयू का ही एक भाग होता है। ठीक है दोस्तों, सीपीयू इसे तत्काल एक्सेस कर लेगा। क्यों एक्सेस कर लेगा? क्योंकि यह सीपीयू का ही एक पार्ट होता है। रजिस्टर कंप्यूटर सीपीयू का एक यूनिट होता है। रजिस्टर मेमोरी बहुत ही छोटे डेटा को स्टोर करके रख सकती है। क्यों यह छोटे डेटा को स्टोर करके रख सकती है? क्योंकि इसका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है। यह 16, 32,
64, ठीक है दोस्तों। 16, 32, 64 बाइट का होता है। रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के द्वारा बार बार उपयोग करने वाले डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है। कंप्यूटर के कई तरह के रजिस्टर मेमोरी होती हैं दोस्तों, लेकिन यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है MAR होता है, एक होता है MAR और दूसरा होता है MDR। MAR का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। MAR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है। इस मेमोरी का प्रयोग डेटा और निर्देशों को लाने में होता है, जिससे कंप्यूटर सीपीयू उन डेटा को और निर्देश को तेज़ी से इस पर कार्य कर सके। कंप्यूटर सीपीयू तेज़ी से इस डेटा को पढ़ने और स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग करता है। इस मेमोरी से यह जानकारी प्राप्त होती है सीपीयू कहाँ से डेटा को प्राप्त करेगी और कहाँ पर उसे भेजा जाएगा। ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? MAR से प्राप्त होती है। और MDR के बारे में देखते हैं। मेमोरी डाटा रजिस्टर इसका नाम फुल फॉर्म होता है। MDR का फुल फॉर्म यदि आपसे पूछे तो क्या होता है? मेमोरी डाटा रजिस्टर होता है। यह मेमोरी एक बफर के रूप में कार्य करती है जो सीपीयू के द्वारा उपयोग में होने वाले डेटा को रखता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी मेमोरी होती है जो बफर के रूप में काम करती है? तो MDR मेमोरी होती है। इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी डाटा रजिस्टर। और MAR का पूछा जाए तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। लॉजिक अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? लॉजिक अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करना दोस्तों सॉर्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि लॉजिक अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करना क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सॉर्टिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत डिटेल से अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ताकि CGV के एग्ज़ाम में यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो फिर आपका वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो फिर आप कल भी इस हमारे चैनल पे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ में दोस्तों इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड लोगों के पास में हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। कंट्रोल यूनिट, इसका कंट्रोल यूनिट को दोस्तों CU भी लिखा रहता है। तो फिर आपको पहचानना है कि CU का मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। CU को कंप्यूटर का दिल या कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहते हैं। तो किसे कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहते हैं, ये अक्सर पूछा जाता है। तो कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के समस्त कार्यों पर नियंत्रण और संचालन जो है कंट्रोल यूनिट की देखरेख में ही किया जाता है। कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। इनपुट आउटपुट क्रियाओं का जो संचालन होता है, इनपुट भी आउटपुट भी, वो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? कंट्रोल के यूनिट के द्वारा किया जाता है। मतलब कंट्रोल यूनिट कंट्रोल नियंत्रण करने का कार्य करता है। इसके द्वारा मेमोरी से प्रोग्राम को पढ़ा जाता है, मतलब प्राइमरी मेमोरी से प्रोग्राम को पढ़ा जाता है और व्याख्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी, ठीक है दोस्तों, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और जो मेमोरी होते हैं उसको आवश्यक कार्य करने के लिए क्या करता है? इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कंट्रोल यूनिट। इसी के द्वारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को बताया जाता है कि डाटा मेमोरी में कहाँ है, क्या कार्य करना है, तथा कार्य करने के पश्चात परिणाम को हमें कहाँ पर स्टोर करना है। तो ये जो सारी जो चीज़ें होती है वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि मेमोरी यूनिट से आपके जो डेटा होता है उसे रीड करता है और उसके बाद वो कहाँ भेजता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास भेजता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट उसे क्या करता है? कैलकुलेशन करता है और गणनाएँ करने के बाद में फिर वो कंट्रोल यूनिट के पास भेजता है। कंट्रोल यूनिट जो होता है उसे मेमोरी यूनिट में भेजता है या फिर उसके बाद साथ ये आउटपुट डिवाइस में सेंड कर देता है। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें डेटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखा जाता है। डेटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखे जाने के कारण ही मेमोरी यूनिट को क्या कहा जाता है? स्टोरेज यूनिट भी कही जाती है या स्टोरेज डिवाइस भी कही जाती है। इसका मुख्य रूप से दो कार्य होता है। एक तो यह क्या करता है कि डेटा को स्टोर करके रखता है, और दूसरा जब हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो मेमोरी हमें उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करा देता है। इसलिए इसे कंप्यूटर का याददाश्त भी कहा जाता है, याददाश्त भी कहा जाता है। जिस तरह हमें यदि कुछ चीज़ याद रखनी होती है तो हम अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह कंप्यूटर अपने मेमोरी का इस्तेमाल करता है। यह दो तरह का होता है। एक होता है दोस्तों प्राइमरी मेमोरी होता है और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी होता है।
कंप्यूटर मेमोरी कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक प्राइमरी मेमोरी होता है और प्राइमरी मेमोरी को दोस्तों मेन मेमोरी भी कहा जाता है। तो मेन मेमोरी यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी मेमोरी होती है, तो मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी को ही कहा जाता है। जो कि प्राइमरी मेमोरी होता है वो सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है। तो ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जो सीपीयू से जुड़ी होती है? तो प्राइमरी मेमोरी होती है जो कि सीधे सीपीयू से जुड़े होती है। प्राइमरी मेमोरी में किसी समय चल रहे प्रोग्राम तथा उसके डेटा को अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है दोस्तों? इसमें डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। इसका जो आकार होता है, प्राइमरी मेमोरी के यदि आकार की बात करें तो इसका जो आकार होता है वो क्या होता है? सीमित होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो आकार होता है वो सीमित होता है और इसकी जो स्पीड होती है, प्राइमरी मेमोरी की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी की जो स्पीड होती है वो हाई होती है। यदि आपसे पूछ दिया जाए प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में किसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो प्राइमरी मेमोरी की स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी में क्या होता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में दोस्तों, एक तो पहली बात ये बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है और साथ ही साथ बिजली बंद कर देने पर इसमें रखी हुई जितनी भी डेटाएँ होती हैं, जितने भी जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं प्राइमरी मेमोरी में। हम उसे अपनी इच्छा अनुसार ना ही इसे स्टोरेज बढ़ा सकते हैं और ना ही डेटा को स्थायी रूप से इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? ठीक है, अतः डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए हमें एक एडिशनल मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है और उसी में एडिशनल मेमोरी का नाम क्या होता है? उसे ही कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो कंप्यूटर के बाहर होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर के बाहर होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए इंटरनल मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो उसे इंटरनल मेमोरी भी कही जाती है। यदि इन दोनों में यदि तुलना किया जाए, ठीक है, इन दोनों में यदि तुलना किया जाए तो फिर प्राइमरी मेमोरी का जो प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है, सेकेंडरी मेमोरी का प्राइस मतलब कीमत क्या होती है? कम होती है। इसकी और स्टोरेज कैपेसिटी भी सेकेंडरी मेमोरी की ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी की तुलना में कम होती है। स्पीड इसमें क्या होती है दोस्तों? कम होती है। अब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स के बारे में दोस्तों हम जब मेमोरी वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उस टाइम इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं। उसके बाद अब देखते हैं दोस्तों कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर के। तो इनपुट डिवाइस दोस्तों ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक हो गया माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, ओसीआर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, जॉयस्टिक और बार कोड रीडर। ठीक है दोस्तों, बार कोड रीडर में अक्सर कई स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन बार कोड रीडर क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। अक्सर इस तरह के जो रीडर वाले रहते हैं दोस्तों वो इनपुट डिवाइस के ही एग्जाम्पल ज़्यादातर रहते हैं। अब आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक होता है स्पीकर होता है, दूसरा प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है, एलसीडी होता है और हेडफोन होता है। कंप्यूटर के जिस डिवाइस की मदद से हम आउटपुट प्राप्त करते हैं, डेटा को प्रोसेसिंग होने के बाद में यानी इन्फॉर्मेशन हम प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। यह दो तरह का होता है, एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस और एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। आउटपुट दो तरह का होता है, एक हार्ड कॉपी और दूसरा होता है सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी आउटपुट किसे कहा जाता है? इसे भौतिक व स्थायी आउटपुट कहा जाता है, फिजिकल व स्थायी आउटपुट कहा जाता है। किसी कागज़ पर छपा हुआ आउटपुट क्या होता है? हार्ड कॉपी आउटपुट कहा जाता है। सभी प्रिंटिंग डिवाइस द्वारा दिया गया आउटपुट क्या होता है? हार्ड कॉपी आउटपुट का ही एक एग्जाम्पल होता है। हार्ड कॉपी आउटपुट को बदला नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हार्ड कॉपी आउटपुट को बदला नहीं जा सकता है। प्रिंटर और प्लॉटर जो होते हैं वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण होते हैं। आपसे यह पूछ दिया जाए कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है, तो प्रिंटर होता है और प्लॉटर
ये दोनों के दोनों क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है, इसे डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट कहा जाता है। किसे डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट कहा जाता है, तो डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट जो है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को कहा जाता है। इसे अस्थायी आउटपुट कहा जाता है। इस प्रकार के आउटपुट को क्या कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। सभी डिस्प्ले डिवाइस पर प्रदर्शित आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहा जाता है। जैसे कि मोबाइल के स्क्रीन पे यदि हम पीडीएफ पढ़ रहे हैं तो फिर क्या है, वो एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का एग्जाम्पल है। स्पीकर से प्राप्त होने वाला जो आउटपुट होता है दोस्तों, वो भी एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का एग्जाम्पल है। सभी प्रकार के मॉनिटर व डिस्प्ले डिवाइस व स्पीकर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है। मेमोरी यूनिट के बारे में दोस्तों, हम जब मेमोरी वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल क्या हैं। एक तो हाँ, इसमें एक चीज़ और है दोस्तों कि जब आपका प्रोसेसिंग होता है, कोई भी डेटा प्रोसेसिंग होता है, तो फिर वो किस फॉर्म में होता है, वो एक बाइनरी डिजिट के फॉर्म में होता है। तो उसको मतलब क्या किया जाता है, इसी बीच में उसको मनुष्य के समझने योग्य लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। उसके पश्चात आउटपुट डिवाइस से उसका मतलब आउटपुट के रूप में प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। तो इनपुट डिवाइस के कौन कौन से एग्जांपल हैं, तो एक होता है माउस। माउस जो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस ही है। माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है। ओसीआर भी इनपुट डिवाइस है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर भी इनपुट डिवाइस है। और जॉयस्टिक भी क्या है, इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल क्या होते हैं, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, हेडफोन और एलसीडी क्या है, आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। आउटपुट डिवाइस में पूछा जाए तो ये कितने तरह के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, दूसरा होता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। हार्ड कॉपी के अंतर्गत आता है प्रिंटर, प्लॉटर आता है। सॉफ्ट कॉपी के अंतर्गत आता है डिस्प्ले वाले, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर। ये क्या होते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। अब हम सीधी व्यापार में आए हुए प्रश्न की स्टडी करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा टेम्पररी आउटपुट है। टेम्पररी आउटपुट किसे कहा जाएगा दोस्तों, मतलब एक बताया था जो स्थायी होता है और एक बताया था अस्थायी होता है। तो अस्थायी आउटपुट में आपको क्या बताया हूँ। हार्ड कॉपी क्या होता है, स्थायी होता है, और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, अस्थायी होता है। इसे चेंज किया जा सकता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सॉफ्ट कॉपी। माउस क्या होता है, माउस एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। ठीक, लॉजिक अनुक्रम के डेटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है। लॉजिक अनुक्रम के डेटा को व्यवस्थित करना सॉर्टिंग कहलाता है। लॉजिक अनुक्रम के डेटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है। कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा को किस में बदलना है। कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना है, सूचनाओं में बदलना है। वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा कांटेक्ट में रहता है, वह कौन सी मेमोरी होती है। मेमोरी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्टेड होता है, यह सीपीयू के अंदर होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है कि सीपीयू से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, या सीपीयू के बाहर होता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। तो वह मेमोरी जो सीपीयू से सीधा संपर्क में होती है, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम एवं डाटा को संग्रहित करने के लिए कौन से कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम या डाटा को संग्रहित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, इंटरनल मेमोरी का इस्तेमाल किया जाएगा। यहीं से तो डेटा लेंगे ना भाई। सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों वो सिलिका से बनाई जाती है। कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है। कंप्यूटर के जो संशोधित आंकड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है। आउटपुट के रूप में आपको क्या प्राप्त होता है, इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है।
सार्थक आंकड़ों को क्या कहा जाता है? सार्थक आंकड़ों को इन्फॉर्मेशन मतलब सूचनाएं कही जाती हैं। एक हार्ड कॉपी बनती है लाइन प्रिंटर से, डॉट प्रिंटर से, प्लॉटर से, सभी से बनते हैं। प्रिंटर से जो भी निकल रहा है वो क्या होगा भाई? हार्ड कॉपी का ही एग्जाम्पल होगा। निम्न में से कंप्यूटर का कार्य नहीं है? इनपुट करना, आउटपुट करना, प्रोसेस करना, अंडरस्टैंड करना। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट तो पता ही है ही, तो अंडरस्टैंडिंग करना जो है कंप्यूटर का कार्य नहीं। निम्न में से कौन कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है? अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट क्या करते हैं? कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करते हैं। और कंट्रोल यूनिट जो ये क्रियान्वयन कर रहे हैं, गणनाएं कर रही है, उस पर यह कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? समन्वय, तालमेल बिठाने का कार्य जो है वो कंट्रोल यूनिट करता है। किसी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या होती है? बाइनरी अंकगणित होती है, क्योंकि इसी में क्या करती है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बाइनरी पद्धति पर कार्य करता है। कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में जाना जाता है? तो कंप्यूटर का दिल जो है वो माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू को ही कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन आपसे पूछा जाए तो पर भी सीपीयू को कहा जाता है। यदि पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर का नाड़ी किसे कहा जाता है, तो वो सीयू को कहा जाता है, मतलब कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर की नाड़ी कही जाती है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में इसे शेयर कीजिए। कोई भी आपका दोस्त जो कि सीजीएल में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो कोई भी आदि छूटना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।